हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, तीसरा लेक्चर प्रकाश के अपवर्तन। 2 लेक्चर को कंप्लीटली पढ़ा दिए हैं, दोनों को अपलोड कर दिए हैं। जाओ भैया क्लास को कंटिन्यू करो, ठीक है। और दोनों क्लास में अभी तक हम क्या पढ़े, प्रकाश के अपवर्तन क्या। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या होता है, दिशा बदल जाती है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। क्यों होता है, मीडियम चेंज होने के कारण। अब मीडियम क्या है तो बताए थे, जिससे प्रकाश की किरणें चल सके। हर मीडियम में प्रकाश का चाल अलग होता है। जैसे निर्वात में 3 लाख, हवा में 3 लाख, कांच में 2 लाख और पानी में 2,25,000 बताए थे ना। और मध्यम दो प्रकार के, एक विरल मध्यम, एक सघन मध्यम। विरल मतलब प्रकाश की चाल ज्यादा, सघन मतलब कम, जहां प्रकाश की चाल कम हो कम। तो भैया विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुके अपवर्तित किरण। कौन किरण, अपवर्तित किरण। ये किरणें याद रखना, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर जाएगी। पहले देखो यहाँ से, विरल, विरल मतलब ज्यादा से कम, ज्यादा से कम तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और ज्यादा से और कम से ज्यादा तो अभिलंब से दूर जाएगी। क्लियर। और उसके बाद पढ़े थे अब, इसको किरण आरेख के द्वारा भी हम समझे थे। फिर अपवर्तन के 2 नियम भी पढ़े थे ना। अपवर्तन के 2 नियम पढ़े थे। उसके बाद अपवर्तनांक पढ़े थे। और कांच के सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। ये कांच कल की क्लास में हम पढ़े थे, कांच की सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन। ये आया था ऐसे, ये फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। ये दोनों किरणें के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्वक क्या उसको बोले थे रे, पार्श्विक विस्थापन। क्या बोले थे, पार्श्विक विस्थापन। क्लियर। अच्छा, इसको कौन किरण बोलते थे, निर्गत किरण। क्या बोले थे, निर्गत किरण। और एक प्रिज्म के द्वारा भी कराए थे। इसका किरण आरेख खींचे थे कल की क्लास में, खींचे थे। इसमें ऐसे गया था, एक ऐसे गया था, ऐसे। और इसका सब अभिलंब आराम से क्या कर लेना, खींच लेना, ठीक है। ये है तुम्हारा कौन किरण, निर्गत किरण। अच्छा, निर्गत कौन किसको बोलते हैं, तो इसके बीच अभिलंब पढ़ दो। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। उसके बाद पढ़े थे क्या, अपवर्तनांक। क्या पढ़े थे, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। उसके बाद पढ़े थे अपेक्षित अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पढ़े था ना 2 चीज। अपवर्तनांक क्या बताता, किसी भी वस्तु को चमकीला और उसमें प्रकाश की चाल, यही ना बताता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका आता है, याद रखना, हीरा का। किसका आता है, हीरा का। हीरा का 2 पॉइंट कितना आता है, 42। और कम किसका आता है, याद रखना, हवा का। हवा का सबसे कम होता है। हवा का कितना होता है, तो याद रखना 1 होता है। हवा का क्या आता है, 1 होता है, याद रखना, ठीक है। और अपेक्षिक अपवर्तनांक भी हम अच्छे से पढ़ लिए थे। और अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लेंस। किसके बारे में भैया, तो लेंस के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर, इस सबको मिटा दे। तो देखो भैया, यहाँ पर हम 2 लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि लेंस कई प्रकार के होता है। पहले लेंस के बारे में समझ लो कि भैया लेंस क्या है। तो भैया लेंस भी एक प्रकार के क्या है भैया, मीडियम ही है। लेंस क्या है, मीडियम। अब तुम सबको तो बता ही दिए थे कि माध्यम का दायरा में प्रकाश की किरण चल सके। देखो लेंस भी एक क्या है, मीडियम। समझा, लेंस भी एक क्या है, माध्यम, जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर देता है। अपवर्तित कर देता है। जहां नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चलो हटो भैया। किरणें की दिशा बदल देती है, किरणें की दिशा बदल देती है। वही क्या कहलाता भैया, लेंस। वही क्या कहलाता, लेंस। तो मतलब लेंस भी एक प्रकार का क्या है, मीडियम है। जो किसका बना था, तो याद रखना, कांच का बना था। किसका बना था, कांच का। कांच बोले तो शीशा का। किसका बना था, शीशा का। और यही है जो प्रकाश की किरणों की दिशा बदल देती है, यानी कि अपवर्तन की घटना करती है, ठीक है। तो लेंस 2 प्रकार के, एक हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और एक होता है अवतल लेंस, जो कि ऐसा दिखता है भैया, देख ले अवतल लेंस को भी। मतलब ये है तुम्हारा अवतल लेंस। ये पूरा भाग जो होता है ना, वो शीशा का आता है। ये वाला पूरा जो भाग है ना, शीशा का। हालांकि मेरा बहुत गंदा बना रहा है। अभी हम लेंस के बारे में बोलेंगे, लिखने के लिए, नोट्स करने के लिए। फिलहाल के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको नीचे पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि नीचे में थोड़ा सा मेरा ड्राइंग अच्छे से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं उत्तल लेंस का। ये कौन सा लेंस है,
उत्तल लेंस, और इस तरफ कर देते हैं अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, और दोनों हमेशा किसका बना रहेगा? तो भैया शीशा का। किसका रहेगा? शीशा का। ये भी शीशा का, ये भी शीशा का। हालांकि प्लास्टिक का भी बन सकता है लेंस। लेंस पूछेगा तो क्या है भैया? लेंस का पहले नंबर तुम सब परिभाषा ही लिख लो। लेंस क्या है सर जी? यह एक पारदर्शी पदार्थ है, जहां यह एक मीडियम है। क्या है? मीडियम है। यह एक पारदर्शी पदार्थ है। जो लिखना हो मीडियम पारदर्शी पदार्थ वही होता है। जिकरा से प्रकाश की किरणें पार हो जाता है उसी को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे ईटा पारदर्शी पदार्थ नहीं है, क्योंकि इससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो सकती। अब पानी एक क्या है? पारदर्शी पदार्थ, क्योंकि इससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। लेंस भी एक क्या है? पारदर्शी पदार्थ। कांच भी एक क्या है? पारदर्शी, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाता है। तो यह एक क्या है? यह एक पारदर्शी पदार्थ है जो प्रकाश की प्रकाश की किरणें का दिशा बदल देती है, बदल देता है। काहे कि कांच भैया यह एक पारदर्शी पदार्थ है जो यहाँ पर बोल रहा था ना, जो प्रकाश की किरणें की दिशा बदल देती है, अर्थात क्या कर देता? अपवर्तन करवा देता। क्या कर देता भैया? अपवर्तन कराता। क्लियर? समझ में आ रहा है भैया? लेंस दो प्रकार के, एक होता उत्तल, एक होता इस तरह के शेप रहेगा तो उत्तल। याद रखना, लेंस किसी मतलब किसी चीज का भी बना हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लेंस किसका बना होता? शीशा का। हो सकता है तुम्हारा मर्जी प्लास्टिक का बनाओ, हो सकता है तुम्हारा मर्जी पानी का भी ना, पानी 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 समझ में? जल का, तो तुम्हारा मर्जी। लेकिन लेंस का सिर्फ एक ही काम है, अपवर्तन कराना। क्या करवाना? अपवर्तन कराना। समझ में आया? तो ये आपका उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। अब क्वेश्चन ये कि उत्तल लेंस, जैसे कि दर्पण के बारे में पढ़े थे, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और इधर से अवतल और इधर से उत्तल दर्पण, खाली इस तरफ रंगने का। तो ठीक ना? तो क्वेश्चन ये कि उत्तल लेंस कैसे बना? तो उत्तल लेंस देखो कैसे बना भैया। ये दो क्या कर लो? गोला ले लेते हैं। दो क्या ले लिया? गोला। अब इसको क्या कर देते हैं? हम मिटा देते हैं। ये कौन सा लेंस आया? उत्तल। मतलब समझा कि ये जो है दो गोला का क्या है? भाग है। जब क्लास 10th में वृत्त नाम का एगो चैप्टर पढ़ेगा तो बोलेगा दो प्रतिच्छेदी वृत्त। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो प्रतिच्छेदी वृत्त नहीं, गोला। दो शीशा का प्रतिच्छेदी गोला, और उसका भाग आधा से बेसी काट दो, इधर भी क्या कर दो? काट दो। तो इसके द्वारा बने गए आकृति को क्या बोलते हैं हम? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कौन? अवतल लेंस। ठीक है? चलो तो भैया इसका करते हैं फिर से। ये है आपका सर जी गोला, ये भी है आपका गोला। सेम उसी तरह से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। ठीक है? एक यहाँ पर केंद्रक रहेगा, ये भी केंद्रक रहेगा, यानी कि वक्रता केंद्र, यानी कि ये C1 ये भी रहेगा C2। काहे कि यहाँ पर दो गोला है, इसीलिए केंद्रक भी दो होगा। केंद्रक एक, केंद्रक दो, और बाकी बात ये सब तो हम क्या कर देंगे? मिटा ही देंगे। तो भैया इसका तो हमको कोई काम नहीं है। तो इसको ध्रुव बोलते हैं, लेकिन इसको ध्रुव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको तो मिटा रहे हैं। ठीक है? C1 C2 बस ये रखना। यही तुम्हारा क्या है? मुख्य अक्ष। तो क्या हम इसको पार दें यहाँ पे? अब तुम्हारा बुक में पता है यहाँ पर क्या लिखेगा? 2F1 2F2, मतलब वक्रता केंद्र को 2F1 2F2। देखो ये वक्रता केंद्र पहला है इसलिए F1, ये दूसरा है इसलिए F2, ऐसे लिखा होगा। लेकिन हम क्या करके चलेंगे भैया? C1 C2। तुम्हारा एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा 2F1 और 2F2। तो 2F1 बोलेगा तो पहला केंद्र और दूसरा केंद्र। तो भैया कौन सा केंद्र? तो वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं भैया? वक्रता केंद्र। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहला है क्या है? दो है। इसमें वक्रता केंद्र दो क्यों है? क्योंकि भैया इसमें दो गोला है। और ये अवतल दर्पण सॉरी अवतल लेंस का देख लेते हैं। ये है भैया एक गोला और ये है दो गोला।
ये है आपका दूसरा का गोला, ठीक नहीं। और इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं और मिटा दो। तो कौन लेंस बना? अवतल लेंस। तो इसका भी 2 गोला न था, अरे था कि नहीं? तो इसका भी एक केंद्रक एक केंद्रक। अब मुख्य एक से पूरा पार दो, C1 C2, समझ में आ रहा है नहीं? तो मतलब इसका भी वो लाइन खींचाएगा, ये रहेगा C2 और ये रहेगा C1। कितने लोग को ये क्लियर समझ में आया? कितने लोग को ये क्लियर समझ में आया? तो ये है भैया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंस 2 प्रकार के होता है। क्या? लेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब बोलेगा उत्तल लेंस का परिभाषा, तो जिसका बीच वाला भाग क्या हो? मोटा हो। बीच वाला भाग मोटा हो और दोनों सिरे वाला क्या हो? पतला। तो सिर्फ लिखो बीच वाला भाग मोटा। बीच वाला भाग मोटा। और अवतल का क्या करेंगे हम? अवतल लेंस का क्या लिखेंगे? बीच वाला भाग पतला। बीच पतला, बस। और दोनों का 2 केंद्र होता है, C1 C2, C1 C2। और यहाँ पे तुम सोच रहे हो ध्रुव इसमें नहीं है सर जी, तो एक दूरी कहाँ से नापेंगे? जैसे दर्पण में भैया सभी दूरियां कहाँ से नापे थे? ध्रुव में। तो इसका दूरी कहाँ से नापेंगे? तो भैया इसका एक यहाँ पे पॉइंट होता है, हम जिसको बोलते हैं लेंस केंद्र। क्या बोलते हैं? लेंस केंद्र, या तो इसको प्रकाश केंद्र भी बोलते हैं। प्रकाश केंद्र, इसका 2 नाम है। और इसको भी बोलते हैं लेंस केंद्र। केंद्र बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र। अब भैया जैसे लिखा हुआ टोटल के टोटल क्या करो? नोट्स कर लो। और ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस, ठीक है। अब इसमें भी अब ये देखेंगे कि ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनाने से पहले ये देख लेते हैं कि भाई इसका किरण आरेख क्या है। कि जैसे मान लो इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे तो पता है पार हो जाएगा, पर ऊपर जाएगा कि नीचे? और नीचे जाएगा तो कहां से जाएगा? ठीक। और जब केंद्र पर से डालेंगे तो कहां जाएगा? ये सब हम क्या करेंगे? अब पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मैं इसको मिटा दूं? मिटा देता हूं। इसका भी होगा फोकस दूरी, फोकस बिंदु। इसको पूरा अच्छे से मिटा देते हैं, ठीक है। देखो भैया, अब हम हेडिंग जो अगला डालेंगे, फोकस बिंदु। क्या डालेंगे? लेंस का। किसका? फोकस बिंदु। ये कोई मान लो उत्तल लेंस है और उस तरफ तो अवतल लेंस बना ही ऑलरेडी। किसको भी मिटाकर फिर से बनाए? फिर से बना देते हैं सर। C2 क्लियर। अब इसमें भी पार देते हैं मुख्य एक्सिस का, C1 ये इसका कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब इसका फोकस बिंदु क्या होगा? तो भैया सिंपल, इसके मुख्य एक्स के समांतर यदि किरणें लेकर जाएंगे, यहाँ गया लेंस। अब लेंस के बाद पार होगा तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये जगह ये तो नीचे या तो ऊपर, ये तो नीचे या तो ऊपर। तो बताओ कैसे जाएगा? नीचे झुकेगा कि ऊपर? तो भैया जाएगा ऐसे करके नीचे। और ये मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर कटा उसी बिंदु को बोलते हैं फोकस। तो क्या तुम परिभाषा लिख लोगे? तो भैया जरूरी थोड़ी ना कि इधरे से किरण ले जाए, मेरा मर्जी उधर से। दर्पण थोड़ी ना है भैया पेंटिंग के लिए। दर्पण ऐसे था तो एक तरफ क्या था? पेंट, इसीलिए किरण इसी तरफ ले जा रहे थे। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किरण या तो तुम इस तरफ से ले जाओ चाहे इस तरफ ले जाओ, बात पड़ेगा बराबर है। अगर सपोज करो मान लो तुम आपतित किरण इस तरफ से लाना चाहो तो ये आपतित किरण तो आई, लेकिन अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण इस तरफ से ऐसे कट जाएगा। तो भैया यहाँ आ जाएगा फोकस। तो फोकस इधर भी और इधर भी, तो मतलब इसका फोकस 1 फोकस 2, यानी कि इसका 2 फोकस बिंदु होता है। अब इसका भी, इसका क्या करेंगे? जब मुख्य एक्स के समांतर ऐसे लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा? जब मुख्य एक्स के समांतर लेकर जाएंगे तो ये ऐसे कर देता ऊपर। लेकिन जब इधर से कोई आदमी देखेगा तो लगेगा कि ये किरण कहां से आ रहा भैया? फोकस पर से। अगर इधर से भी इसे लाएंगे तो ये
अपवर्तित करके ऊपर कर देगा तो इसको लगेगा भैया इस तरफ से, मतलब ये होगा तुम्हारा फोकस 2। क्लियर? तो फोकस बिंदु लिख लोगे ने? तो भैया अब देखो फोकस बिंदु यहाँ पर भी है और वहां पर भी। अब बर्तन में, सॉरी ये बर्तन था तो अब बर्तन में भी फोकस बिंदु और परावर्तन में भी। तो मतलब जिस तरह से कल की क्लास में बोले थे कि प्रतिबिंब वाला परिभाषा मॉडिफाई फिर से करना है, उसी तरह से फोकस बिंदु का परिभाषा भी मॉडिफाई करना होगा। भैया यहाँ पर लिखना पड़ेगा परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, के परावर्तित या अपवर्तित किरण, परावर्तित या अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटे या आती हुई प्रतीत हो, या प्रतीत हो, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस इसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल एफ से भी लिखते हैं। मतलब भैया साहब मुख्य अक्ष के किरणें समांतर, चाहे लेंस हो या दर्पण, जब मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे, अगर दर्पण लेगा तो वहां परावर्तन होगा, लेंस है तो अपवर्तन हो रहा। अगर मान लो ये लेंस है पहले, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर कटा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटा, देख ले भैया इसको मिटा देते हैं, ये है ऐसे, ये है ऐसे, मेरा मर्जी है इधर से लाने का, लाएं। अब यहाँ के बाद अपवर्तित होकर, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर कट रहा है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट रहा है उसी बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। अगर तुम्हारा मर्जी है मुख्य अक्ष से इधर लेकर जाएगा तो ये कटेगा जिस बिंदु पर, उसी को बोलेंगे फोकस बिंदु। इधर हो गया F1, इधर हो गया F2। और सेम उसी तरह से दर्पण में भी था, ये था अवतल दर्पण, आधे ना, तो भैया यहाँ से आया था टकरा कर यहाँ पे आया, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो आपतित किरण, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटे उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। याद रखना हमेशा चित्र के अकॉर्डिंग क्या करो, परिभाषा याद, तो तुमको क्या हो जाएगा? आसान। जब भी मैं समझा रहा हूं चित्र के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम काम करोगे तो भैया तुम्हारा हो जाएगा काम आसान। जैसे कि चित्र में आराम से दिखाई पड़ा भैया फोकस बिंदु क्या है, और उसी को सिर्फ क्या करना, हमको लिखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर, मान लो दर्पण ही था, तो दर्पण में पता है तुम सबको, जैसे ये सी है और ये एफ है, एफ बना कैसे? ऐसे लाए थे, यहाँ पे कटा था, इसी को बोले थे फोकस बिंदु। अब वही लिखना है, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें मुख्य, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटे उस बिंदु को फोकस बिंदु, या तो अपवर्तन, अगर अपवर्तन रहे तो अपवर्तित किरण, अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटे उस बिंदु को। लेकिन यहाँ था अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा तो इधर से आती हुई प्रतीत हो, तो इसीलिए लिख रहे हैं भैया कि आती हुई प्रतीत हो। समझ में बातें आई या नहीं? ठीक ने। और उसके बाद अब पूछेगा फोकस दूरी क्या है, अब पूछेगा फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। फोकस दूरी क्या है? डिफरेंस। फोकस दूरी क्या है? डिफरेंस। तो फोकस दूरी क्या है, जैसे मान लो ये था उत्तल लेंस, ऐसे ऐसे C2 C1, अब भैया बीच में देते हैं फोकस बिंदु F1 या F2, दोनों तरफ होगा। अब फोकस बिंदु से लेंस के केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको छोटकी एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? छोटकी एफ से। और इधरों का दूरी इधर, इधरों का दूरी उधर, और दोनों तरफ की दूरी हमेशा क्या होगा? समान। दोनों तरफ की दूरी हमेशा क्या होगा? समान। और इस तरफ भी भैया यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाता? क्लियर? तो लिख देगा फोकस दूरी क्या सर जी? तो भैया फोकस बिंदु और लेंस केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्लियर? चल भैया तो मिटाएं। अच्छा, जैसे कि हम दर्पण में पढ़े थे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के जितना भी समानांतर किरणें लेके चला वो एक ही बिंदु पर क्या करेंगे? लाएगी, और उस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु। अपवर्त, अरे भैया अवतल दर्पण था ने, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी किरण ला रहे थे ऊपर से नीचे से सब कहाँ कट रहा था? एक ही पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस बिंदु। तो क्या सर जी अगर मान लीजिए मेरे पास उत्तल लेंस है C1
C2। अगर इसके समानांतर हम बहुत सारे किरणें लाएंगे तो क्या ये फोकस पे कटेगा? मान लो नीचे से भी लाएंगे और ऊपर से भी लाएंगे और मान लो लाएंगे हम, तो भैया याद रखना उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर तुम चाहो 1000 किरणें लाओ, करोड़ों किरणें लाओ, लेकिन वो अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर कटेगी, उस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु, यानी कि ये है मतलब मुख्य अक्ष के जितना भी समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी किरणें आ रही है तो अपवर्तन के बाद सभी किरणें यानी कि अपवर्तित किरण, ये कौन किरण है? आज है ना, अपवर्तित किरण, और यह है आपतित किरण। आपतित भैया आपतित किरण अपवर्तन के बाद अपवर्तित में बदल जाता है, और यही अपवर्तित किरण क्या होता है? एक ही बिंदु पर कटता है। तो भैया एक ही बिंदु पर पड़ रही है। और ऐसा काम तुम सबको पता कब देखने को मिलेगा? औजार बॉक्स तुम सब बच्चा में देखा होगा, ऐसे तरह का एक दूरबीन रहता है, ऐसे ऐसे गोल नहीं रहेगा और बीच में ऐसे करके ऐसे रहेगा, हाथा से पकड़ने वाला भी ऐसे रहता है ना। इसको जब धूप में ले जाएगा, धूप में, तो ये सूर्य भगवान वाला सभी किरणों को एक जगह क्या कर देगा? एकत्रित करेगा। एगो उत्तल लेंस मेरे पास था लेकिन हेरा गया है, रहता ना अभी तुम सबको बढ़िया से हम दिखा देते एग्जांपल करके। उत्तल लेंस मेरे पास एगो ऐसे गोल वाला था, क्या था? गोल वाला। गोल वाला भी रह सकता है, ऐसा थोड़ी है भैया कि ऐसा नहीं, लेकिन गोल वाला रहेगा, लेकिन बीच में मोटा रहेगा और सगत क्या रहेगा? पतला। क्या रहेगा? पतला। ये गोल वाला रहेगा तो चारों तरफ पतला, बीच में रहेगा क्या रहेगा? मोटा। तो अब जब उसको देखे थे कि ऐसे गोल वाला था तो हम क्या रखे थे? मान लो ये सूर्य का लाइट था, ऊपर से क्या था? ऐसे ऊपर से सूर्य का लाइट, अब इसमें क्या रख देते हैं? लेंस। मान लो ऐसे ऊपर से सूर्य का लाइट, मान लो ये सब ऊपर में सूर्य का लाइट है, सबको दिखाई पड़ रहा है, तुम सबको दिखाई नहीं पड़ रहा। इमेजिन करो भैया ऊपर में तुम्हारा बल्ब लगा हुआ है, सूर्य लगा है। अब हम क्या कहते हैं? बीच में रखे थे ऐसे करके उत्तल लेंस। क्या रखे थे? उत्तल लेंस। और ये वाला जो है नीचे रखे थे कागज का पेपर। क्या क्या? कागज का, दोनों तो एक ही होता है, कागज का पेपर, मतलब कोई पेपर रखे थे। क्या रखे थे? पेपर। जब दूर रखोगे, ये लेंस था, ध्यान से देखना, ये उत्तल लेंस, ऊपर से बहुत सारा किरण आ रहा, तो कुछ मुख्य अक्ष के समानांतर भी आ रहा, कुछ नहीं भी आ रहा। देखो सूर्य से जो किरण, अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी कितना किरण आ रहा मुख्य अक्ष के समानांतर? तो बबुआ सूर्य से जो किरण निकलता है, करोड़ों किरण निकलता है। कितना? करोड़ों। ओकरा में से कम 1,00,000 किरण ऐसा होता है जो मुख्य अक्ष के क्या रहता है? समानांतर। समझ में बात आ रही है? अब पढ़ा है प्रकाश में, जब पढ़ाए थे कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो कुछ किरणें 1,00,000 किरण क्या रहता है? मुख्य अक्ष के क्या रहता है? समानांतर। अब यह उत्तल लेंस तो उस सभी समानांतर को एक जगह क्या कर देगा? इकट्ठा। अब कहाँ इकट्ठा करेगा? तो जिस पॉइंट पर इकट्ठा करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस पॉइंट, बोलेंगे नहीं। यदि वो फोकस पॉइंट पर कब्जा रख दोगे तो वो कब्जा क्या आ जाएगा? जल जाएगा। और हम करके देखे हैं, जल गया था। लेकिन हल्का सा नीचे कर दोगे, ऐसी लेंस को ऐसी रखो, लेकिन नीचे कर दोगे तो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस पॉइंट पर कागज नहीं है। जब तक कागज फोकस पॉइंट पर नहीं आएगा, जब तक नहीं चलेगा। एक बार क्या किए थे कि ऐसे करके रखे थे, बोले थे कि देखो ये है न, कोई बच्चा था जो पढ़ा लिखा होते नहीं था, मतलब आवारा तो आदमी है ही, छोटा बच्चा था। बोले कि भैया कि एक काम करो, तुम अपना हाथ ही नहीं लाओ, ऐसे करके इस तरफ से हाथ को ऐसे रख दिया था, लेंस को लाकर एक थोड़ा देर के लिए से करने, जब उसको तगड़ा से लहरा तो छोड़ दिया। ऐसे नहीं रहे, अब जानबूझ के वो कर ही रहा था, हरामी नियत। हम बोले थे कि भैया कि देखो ये ऐसे होता है, जला देगा कागज। बोले हाँ, वो बोले तो बड़की ये जब पढ़ के बड़का आइले नवाब बने जला देगा कि, तो बोले एक काम करो, रुक, उसका हत्था पकड़ के दाबने रहे, कहने रहे, जब जलने लगा फिर बोलता है भैया छोड़ दो। बोले अब आया विश्वास। जो नहीं मानता तो जो गलतोतरी करेगा, जो पढ़ा लिखा मतलब नहीं था, गलतोतरी कर रहा था, दोस्ती था, समझ लो एक तरह क्या था? दोस्ती था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको क्या कर सकते हैं? यही नहीं करना चाहिए। समझ में बात आया कि नहीं? तो सेम उत्तल लेंस क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले सभी किरणों को एक जगह क्या करता है? इकट्ठा। अच्छा, तुम सब ऐसा कभी देखा कि बहुत सारे किरणें एक जगह इकट्ठा हो तो क्या उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे किरणें का समूह जब एक ही बिंदु पर आ जाए, अभिसारी। क्या बोल रहे हैं? अभिसारी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्तल लेंस सभी किरणों को कर रहा है अभिसारी। अरे भैया, इस सभी को फैला थोड़ी रहा है, सभी फैला के आने वाले को एक जगह क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भैया उत्तल लेंस जो किरणों को क्या कर रही है? अभिसारी, मतलब एक जगह क्या कर रहा है? इकट्ठा। तो इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आप बताएंगे रीजन बाद में, ठीक है? अब थोड़ा सा चलते हैं अवतल लेंस के बारे में। यह है अवतल लेंस।
और ये क्या करता है कि भैया मुख्य एक्स के समांतर अगर सभी किरण लाएगा, ये ऐसे लाया, ये अपवर्तन के बाद ऊपर, ये भी अपवर्तन के बाद ऊपर, ये अपवर्तन के बाद ऊपर। अब मान लो बहुत दूर में कोई आदमी इधर खड़ा हुआ, ऐसे करके बहुत सारे किरण, तो उसको क्या लगेगा कि सभी किरणें एक पॉइंट से यहां से आ रहा होगा, लगेगा कि नहीं? ये इसका क्या है, फोकस पॉइंट। अगर उधर कोई आदमी रहेगा तो लगेगा ये सभी लेजर लाइट कोई एक पॉइंट पर से आ रहा है, कोई एक बिंदु से आ रहा है। लेकिन ये रियल मुख्य अक्ष के समांतर ले जाने वाली सभी किरणों को क्या कर देता है, ये फैला देती है। क्या कर देता, फैला देता है, सॉरी फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। ऐसे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे फैला देता है, ऐसे आ रहा है, ऐसे फैला देता है। तो मतलब ये किरणों को क्या कर रहा है, अपसारी। क्या कर रहा है, अपसारी। तो मतलब इसको बोलते हैं अपसारी लेंस और इसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी मतलब जमा कर देना और अपसारी मतलब फैला देना। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? पहले लेंस के बारे में लिख दिया, चित्र उठवा लिया, और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले थे, क्या पढ़ने वाले थे, फोकस बिंदु, फोकस दूरी भी लिख लिया होगा, ठीक है। और उसके बाद लिख रहे थे क्या कि उत्तल लेंस, उत्तल अगला टॉपिक क्या डालना, उत्तल लेंस, उत्तल और अवतल लेंस के समानांतर किरणों का समूह ले जाने पर, क्या था, ले जाने, बस इतना लिख देना और ये चित्र पार लेना। और नीचे में लिख देना भैया क्वेश्चन क्या कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर यदि सभी किरणें लेकर जाई जाती है तो वो सभी किरणें को एक ही बिंदु पर जमा कर देती है और उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। मतलब यहाँ पर लिखना है तुमको, ये वाला चित्र पार लेना और यहाँ पर लिखना भैया उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को वह फोकस बिंदु पर क्या कर देती है, जमा। फोकस बिंदु पर क्या कर देता भैया, जमा। क्या कर देता है, जमा। ऐसे आ रहा, ऐसे जमा, और जमा को ही बोलते हैं अभिसारी कर देता। क्या कर देता, अभिसारी। क्या कर देता, अभिसारी। तो लेकिन अभी लिखना जमा, क्या लिखना, जमा, ठीक है। और अवतल में लिखेगा नोट 2 में कि भैया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें अवतल लेंस को क्या करता, फैला देता। क्या करता, फैला देता। ऐसे क्या करता, फैला देता। समझ में आता है कि नहीं, ठीक नहीं? तो भैया वो लिख लेना और उसके बाद अब अगला हेडिंग में जो क्वेश्चन डालना कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो सिंपल लिखना, क्योंकि उत्तल लेंस, ध्यान से समझना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये पूछेगा, क्यों कहा जाता। तो सिंपल सटीक जवाब देना कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को उत्तल लेंस अभिसारित कर देता। क्या कर देता, अभिसारित। अभिसारित बोले तो इकट्ठा कर देता। समझ में आ रहा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें को अपवर्तन के बाद सभी किरणें को एक ही बिंदु पर अभिसारित कर देती है, चाहे एक ही बिंदु पर जमा कर देती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो याद रखना उत्तल लेंस को। चाहे उत्तल लेंस का दूसरा नाम और क्या है, तो अभिसारी लेंस। अब पूछेगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो भैया इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें को ये क्या कर देती है, फैला देती है, अपसारी कर देती है। क्या करते हैं, अपसारी। तो इसीलिए इसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। कितने लोग को क्लियर, कितने लोग को क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया तो भैया आगे बढ़े। नोट्स कर लिया, लेंस क्या है बता दिए आज, देख लो भैया। या एक पारदर्शी पदार्थ है जो प्रकाश की किरणें को क्या करते हैं, दिशा बदल देते, यानी कि अपवर्तन कर देते हैं। लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बीच वाला भाग मोटा तो उत्तल लेंस, बीच वाला भाग पतला तो अवतल लेंस। अब भारी कंफ्यूज पता तुम सबको किया होगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस तो है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कि ओकर चित्र कैसे होगा, इसके चक्कर में वो नहीं भूला जाना, ठीक है। और उसके बाद उत्तल लेंस और उसके बाद फोकस बिंदु, फोकस दूरी,
फोकस बिंदु, फोकस दूरी पढ़े थे। और उसके बाद पढ़े थे उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर ले जाने वाली किरणें। और उत्तर लेंस को अब सारी लेंस, अभी सारी लेंस क्यों कहते हैं ये सब पढ़ लिया ना, मिटा दें इसको। चलो भैया अगला टॉपिक डालना, लेंस पर किरणों का ले जाना, कहां कहां से ले जा सकते हैं और लेकर जाएंगे तो अपवर्तन के बाद कहां कहां से अपवर्तित किरणें जाएंगी। जैसे कि हम पढ़े थे परावर्तन में, जो परावर्तन पढ़ागा ना उसको इजी लगेगा। जैसे कि मान लो उत्तल लेंस ये है, इसमें उत्तल लेंस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, अवतल लेंस के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन मुख्य अक्ष से समांतर तुम लेकर जाओगे, ये फोकस बिंदु पहला। दूसरा कहां से लेकर जा सकते हो, तो भैया मान लो यहाँ फोकस है, दूसरा लेंस बनाते हैं यहीं पे, उतले लेंस ही बनाते हैं। मान लो F2। अच्छा मान लो तुम F से ले गया थे भैया मुख्य अक्ष से समानांतर, ठीक। तीसरा किरण कहां से ले जा सकते हो, तो यहाँ पे बना देते हैं। नोट्स अभी करना लेकिन रुको जरा, C1 C2 लेंस के केंद्र पर से, लेंस के केंद्र पर से। ये देखो क्या हुआ मेरे साथ, लेंस के केंद्र पर से, तो बिना दिशा में बदलाव किए आराम से वो चल जाए, समझ में, बिना दिशा में बदले। तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा उत्तल लेंस पर किरणों का ले जाना, किरणों का आगमन, किरणों का भैया लो आगमन बोले तो ले जाना। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया, जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाई जाती है तो अपवर्तन के बाद, ध्यान से, जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि आपतित किरण भी बोल सकते हो, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाई जाती है तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण फोकस बिंदु पर कटेगी, ठीक। यदि आपतित किरण को फोकस बिंदु से लेकर जाया जाए तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कौन किरण, अपवर्तित किरण, कौन किरण, क्लियर। और जब आपतित किरण को लेंस के केंद्र पर से ले जाया जाता है तो बिना दिशा में बदले वो अपनी, बिना दिशा में बदले ही सीधे अपवर्तित किरण पार, खत्म, समझ में आया। तो लिख लेगा ना, कितना लोग ये सब टॉपिक मस्त से लिख लेगा, लिख लोगे। चलो भैया इसको नोट्स करो फटाक से, मैं थोड़ा सा देख लूं कि कौन सा टॉपिक और पढ़ाना छूटा भी है, नहीं छूटा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहां से आ गया, हाँ भैया लिख लिया। तो अब अच्छा अवतल लेंस का भी पढ़ लेते हैं। ये तो उत्तल लेंस का पढ़े हैं कि उत्तल लेंस पर किरणों का आगमन, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस पर से तो मुख्य अक्ष के समानांतर, और यदि केंद्रक पर से तो सीधा बिना दशा में बदले वापस। तो बोलेगा सर यहाँ पर से तीन जगह से ले जा सकते हैं, तो आंसर है सर हाँ, यहाँ पर 3 स्थान से लेकर जा सकते हो, अन्यथा इसके अलावा कहीं भी से नहीं। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं सर। अगर नोट्स करनी थी तो कर लेता, नहीं किए हो तुम्हारा गलती है। चलो भैया अब है अवतल दर्पण पर, तो अवतल दर्पण में भी 3 से लेकर जाएंगे। एक तो भैया ए पहले अवतल दर्पण, हर दिन तुम्हारा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मेरा भी दिन आज अच्छा नहीं है, फिर भी हम पढ़ाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएगा तो भैया ये फोकस पर से आती हुई प्रतीत होगा, कहां से, वो डायरेक्ट कटता था और ये आती हुई प्रतीत होती, वो डायरेक्ट गया कटा, ये आती हुई प्रतीत होती, ठीक नहीं। यदि फोकस पर से लेकर जाएंगे तो अगर फोकस पर चलेगा तो ये मुख्य अक्ष से समांतर, तो लगेगा भैया मुख्य अक्ष से समांतर से आती हुई प्रतीत होती, बस आती हुई प्रतीत होती। अगर ले जाएंगे केंद्र पर से तो बिना दिशा में बदले ये भी अपना जाने देगा।
बोलेगा भैया हम कुछ ना करेंगे, तुम भी वापस तुम अपने चले जाओ। तो यहाँ पर सिर्फ करना है अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस में पहला डालना है एक में कि जब अवतल दर्पण जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के किरणें आपतित किरण लेकर जाया जाए तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरणें फोकस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है। लिखो पहले, जल्दी से लिखो कि भैया जब अवतल दर्पण में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ले जाई जाती है तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरणें फोकस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है। अब तुम सबके मन में कभी क्वेश्चन आ जानता कि सर जी आप कभी आपतित किरण, परावर्तित किरण, कभी सिर्फ किरण ही बोलते हैं। मेरा मर्जी, मेरे को एक बेटा हुआ है, हमारा बहुत बड़ा खानदान है, हमारा बेटा हुआ, सबके अलग अलग नाम। भैया हम इसको बोलते हैं क्या, टिल्लू मर्चेंट। एगो मान लो सुल्लू कहता है, क्या कहता है, सुल्लू। एगो बोलता है गिल्लू, क्या बोलता है, गिल्लू। तो भैया ये मान लो दादाजी का नाम है, ये मामा का उसका नाम है, ये दादाजी का, ये दादी जी का, ये मेरा नाम है, उसका मम्मी का भी कुछ अलग होगा, सबका अपना अपना अलग है। तो भैया है इंसान एक ही, नाम अलग। या तो इसको बोलो किरण, या तो बोलो किरण, या तो बोलो आपतित किरण। इसको भी बोलो किरण या तो अपवर्तित किरण, ना कि एकरो बोले ना सर जी आपतित किरण, ना ही बबुआ। या तो तुमको डायरेक्ट सिर्फ किरण बोलो सबको, ये तो डायरेक्ट इसको सब बेटे बोलो। मम्मी भी बेटा, हम भी बेटा, दादाजी भी बेटे, इधर आओ, मामा भी बेटा, दादी भी इसका बेटी, बेटा बोल सकता है, ठीक है। तो या तो इसको किरण बोलो, किरण बोलो, अगर अच्छा से बोलना तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण। क्लियर। और जब आपतित किरण फोकस पे चले जाई जाती है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रतीत होती है। और जब ध्रुव लेंस केंद्र पर चले जाएंगे तो प्रकाशीय केंद्र, ये लेंस केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये लेंस केंद्र। तो भैया ये दोनों है, दोनों नाम दोनों है इसका, लेंस केंद्र भी प्रकाशीय केंद्र। मतलब लेकर जाएगा तो बिना दिशा में बदले ही क्या हो जाएगा, अपना सीधे चला जाएगा। क्लियर, क्लियर। अच्छा पता है एक चीज और पूछेगा तुमसे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मान लो कोई कांच है, मान लो कोई कांच है, ऐसे करके ये कांच था, ऐसे यहां से किरण डाल रहे थे तो भैया ये दिशा में अपना बदलाव कर रहा था। लेकिन अब क्या करेंगे, यही कांच पर हम क्या करेंगे, किरणें को लंबवत डालेंगे। क्या करेंगे, लंबवत। लंबवत बोले तो सीधे, लंबवत बोले तो सीधे, यानी कि 90 डिग्री पर। तो भैया ये बिना दिशा में परिवर्तन किए सीधे, ये है तुम्हारा आपतित किरण सर, ये है आप, मतलब बिना दिशा, मतलब यहाँ पर अपवर्तन का घटना हुआ या नहीं, तो आंसर है सर नहीं हुआ। जब तक किरण तिरछे नहीं रहेगा जब तक अपवर्तन की घटना नहीं होगा। यदि लंबवत है तो अपवर्तन की घटना होने की चांसेस नहीं है, कोई चांस है ही, ठीक नहीं। अब सोच रहा कि इसमें सर जी समतल लेंस नहीं पढ़ाएंगे, तो लेंस समतल नहीं होता, लेंस समतल नहीं होता, ये तो अवतल होता है, ये तो उत्तल होता है। हालांकि लेंस और कई प्रकार के होता है, लेकिन हम वहां पर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर अवतल और उत्तल के बारे में। अब वही उत्तल कैसा प्रतिबिंब बनता है, अब उत्तल के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे कोई उत्तल लेंस है, ठीक नहीं, और यहाँ पर कोई मान लो वस्तु है, तो क्या ये प्रतिबिंब बनाएगा, आंसर है सर जी हाँ बनाएगा, हाँ हर हाल में बनाएगा। प्रतिबिंब दिखेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है उसके पीछे पर्दा लगा है या नहीं। समझ में बातें आई या नहीं। फिर से, ये लेंस के आगे मगर कोई बच्चा खड़ा है तो इस लेंस के अंदर में प्रतिबिंब बनेगा, पर ये लेंस प्रतिबिंब को दिखाएगा यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पर्दा। पर्दा होगा तभी तुमको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, अन्यथा प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर अभी हम क्या कर लेते हैं, ये जल को ले लेते हैं, जल एकदम शुद्ध जल है, एकदम बहुत अच्छा वाला जल है, ठीक है, बहुत अच्छा वाला जल है, क्लियर, पूरा अच्छा एकदम चिकना, बहुत जिसको नहीं बोलता सफा जल है। तो ये जल एक लेंस की तरफ कार्य करेगा क्योंकि ये भी एक मीडियम ही है, ठीक नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा इसमें झांक रहा, हुलक रहा है, तो क्या इसको इसके अंदर में फोटो दिखाई पड़ेगा, तो भैया आप दिखाई पड़ेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब तुम्हारा फिक्स है कि भैया बनेगा ही बनेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा या देगा वो डिपेंड करता कि भैया ये गहराई कितना है। हाँ थोड़ा सा साइड में आओगे, इधर से देखोगे तुमको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये पर्दा के रूप में क्या काम करेगा, ये वाला बगल वाला जो दीवार रहेगा, नीचे मान लो स्विमिंग पूल है, इधर से भी दीवार, इधर से पानी यहाँ तक मान लो भरा हुआ है,
क्या भरा हुआ, तो ये गड्ढा ज्यादा रहेगा अनंत तक, मान लो इसका गड्ढा गहराई क्या है अनंत तक, इसका कोई अंत है ही नहीं, तो सामने से यहाँ से नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस तरफ से देखूं, यहाँ पर से हुला करके इसे देखूं, तो भैया कुछ पर्दा की तरह हमको क्या काम करेगा ये दीवार, तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जैसे यहाँ चला गया तो यहाँ पर पर्दा इसका कोई मिलेगा ही नहीं, तो प्रतिबिंब तो बन रहा है पर पर्दा नहीं है, इसीलिए तुम्हारा प्रतिबिंब तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो पानी है भूत, ये हो तुम, भूत तुमको देख रहा है पर तुम भूत को नहीं देख सकते। समझ में बातें आई, ठीक न? तो उसी तरह से लेंस भी कार्य करता है। और हमारा मोबाइल के कैमरा में यही लेंस लगा है, और इधर हम ऐसे रहते हैं, मेरा फोटो इसे खिंचाता है, और उस तरफ रहा पर्दा, पर्दा पे छप जाता है, उस छप को उसको डाटा के रूप में क्या कर लेता है, मेमोरी जो चिप होता है वो डाटा के रूप में उसको क्या कर लेता है, सेव, क्या कर लेता है, सेव। सेव कर लो, और उसके बाद में जूम कर कर कैसे देखेगा गोर हैं कि कार हैं, कौन वाला फोटो डिस्प्ले पर लगाए कौन नहीं लगाए। कहते तो इतने ज्यादा तक बेचारा कि नाक मोटा रहेगा तो फिर उसको पतला करके लगाएगा, भैया ना नाका मोटा होगा तो दिख जाएगा, का रे बबुआ समझा। तो ई सेव हो गया, तो अब ये सेव को आराम से जूम कर करके देखो। अब तुम सब पता नहीं जूम कर करके देखता होगा, जिसके पास मोबाइल है तो भैया वो तो देखेगा ही देखेगा आराम से ऐसे करके। और हाल दिक्कत तुम सबको क्या, अगर गलती से मोबाइल में ग्रुप में फोटो खिंचाओ, 3-4 को दोस्त के साथ खिंचाओ, उसके बाद मान लो मोबाइल में 4 को दोस्त है उसका फोटो खींचा, जो मोबाइल में फोटो देखने जाएगा वो पहले देखेगा वो अपना फोटो से मतलब है। अगर उसका चारों में से लाख गधा दिखे पर वो चारों में से अगर वो अच्छा दिख रहा है तो वो स्टेटस लग जाएगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ता हमारे चारों दोस्तों कैसा दिख रहा है, सिर्फ हम अच्छा दिखना चाहिए, उसके बाद लगा दो। हो सकता है डीपी में सेव कर लो। ऐसा ऐसा हरामी दोस्त था, कितना लोग को ऐसे करता कि अपन फोटो सिर्फ देखता है दोस्त को नहीं देखता। गलती से अपने से सुथर कोई दोस्त रह गया तो फिर डीपी में फोटो ना लगेगा और स्टेटस भी ना लगेगा। हो सकता है वो फोटो डिलीट हो जाओ, हो सकता है वो फोटो डिलीट हो जाओ, लेकिन भैया स्टेटस ना लगेगा, ना तो डिस्प्ले पर लगेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, उसको डिलीट ही मार दो। क्यों? क्योंकि खुद से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन कैमरा दिया तुम्हारा दोस्त को खूबसूरत बना। ऐसा ऐसा आदमी 2-4 को तो डिप्रेशन में चल जाता है, समझा? हाँ। समझ में आया? हाँ। अब जैसा जिसको जो भगवान बना, ऐसा कभी सोच थिंकिंग में ऐसा लाओ ही नहीं, जैसा जिसको जो भगवान बना दिया है ना वो वैसा ही रहो। अपने चेहरे पर नहीं हमेशा प्राउड फील करो, चाहे कुछ भी हो जाओ। तुम्हारे पास हाथ भी नहीं ना फिर भी तुम प्राउड फील करो कि भैया हम एक इंसान है। कभी कल जब तुमको लगेगा ना कि भैया जैसे कि तुम सबको फील होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो एक बार तुम सब पता है लहा जो कोई जल मरता है तो वहां पर जला, देखो एक चीज याद रखना, हर एक जगह सीखने का कोशिश करो, हर एक स्थान तुम कुछ से भी हो उससे सीखो। एक चिड़िया तो उसे यह सीखो कि भैया जितना जरूरत हो उतना ही सामान लेना चाहिए और उतना ही काम करना चाहिए। जब श्मशान घाट जाओगे जहां पर लाश को जलाया जाता है वहां पर तुमको बहसबाजी मत करना, लेकिन वहां पर सिर्फ बैठ के फील करना कि भैया यहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ अंदर से सोचना और महसूस करना यहाँ पर क्या हो रहा है। कल वही इंसान था जिसको पूरा इज्जत देते थे, दौड़ते थे, जिसको चोट लग जाता था तो वो रोता था। मान लो अगर मेरा बेटा है उसको भी चोट लगेगा तो हमको आंसू आ जाएगा, रोएंगे, लेकिन उसी को फिर हम अपने हाथों से अगर गलती से कुछ हो जाएगा तो उसको हम अपने हाथों से खोर खोर के क्या करेंगे, जलाएंगे। शरीर वही है, शरीर अब भी वही है, रिश्ता वही है, दर्द बदल गया, रीजन क्योंकि उसके शरीर से जान निकल गया। समझ में आया कि नहीं? तो सिंपलिटी तुम्हारे पास अगर हाथ नहीं है, चाहे कुछ भी खराब हो तो भाई इतना चीज सोचना कि जिसके पास है वो भी जलेगा और जिसके पास नहीं है वो भी जलेगा। मतलब जन्म तो जिसका जैसे हुआ हुआ ही, लेकिन अंत सबका एक ही तरह से होगा। जन्म किसी का कैसे होगा ये फिक्स नहीं है, पर एक चीज जो है सब अमीर हो या गरीब हो वो भैया उसका फिक्स है वही चीज कि भैया तुम्हारा शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिलेगा ही। ये चीज याद रखना। जिसके पास हाथ ना हो, पैर ना हो, जिसको मतलब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो या कोई काला बेचारा हो या किसी का शरीर थोड़ा सा खराब हो, तो याद रखना अपना चेहरा पर पूरा प्राउड फील करो। हमेशा गर्व करो कि भगवान हमको बनाया है, हमेशा गर्व करो कि हमको भगवान बनाए हैं और बनाए तो कुछ करने के लिए। ये मत सोचो कि फलानमा इतना सुंदर है हम नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। फलानमा में भी जाओगे अब वो पढ़ने में बहुत बोका होगा, तुम पढ़ने में सही होगा, लेकिन दिमाग में जब भी ये चीज आएगा ख्याल यही चीज सोचना कि भैया शरीर किसी का कैसा भी हो अंत सबका एक ही तरह से होगा। इसीलिए कुछ सोचना नहीं है, जो पास में है उसको मस्त से, और भैया कोशिश करना कि हमेशा सफल रहे, क्योंकि चेहरे पर आजकल कोई नहीं जाता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुमको 1000 गो शादी ब्याह भी हो जाएगा, ठीक।
हीरो में अजय, बहुत सारा, अजय देवगन का नाक थोड़ा सा नहीं मोटा क्या, रह जाएगा गांव में बेचारा, टेंशन से मर जाएगा, लेकिन वो टेंशन से मेरे को हीरो का ला रहा है। अब बताओ, तो भैया डिसाइड तुम्हारा करेगा फ्यूचर, तुम्हारा पैसा, ये कैसे टूटा रे? समझ में बातें आई या नहीं? समझ में आई? अब चलेंगे भैया लेंसों के द्वारा हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब। तो पहले लेंस बना लेते हैं और थोड़ा सा बेसिक में समझ लेते हैं भैया। C1 C2, ठीक नहीं, और इसका भी एक ले लेंगे अनंत दूरी, और इसका भी हो जाएगा F1, और इसका भी हो जाएगा F2, और इसका भी हो जाएगा अनंत। अब बस तू इस तरफ रखो या इस तरफ रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जहां रखना है रख दो, प्रतिबिंब बनेगा ही। मान लो हम कहाँ रखें, केंद्र पर, नहीं केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं यहाँ। तो पहला किरण आपतित किरण, ये किस बिंदु से, फोकस से जाएगी, और दूसरा किरण तो भैया हम लगता है केंद्रक पर से ही जाएगा। थोड़ा सा लाइन सीधा करेंगे तो सही जगह कटेगा, कहाँ गया, लाइन को मेरे को सीधा करने दो, मैं इसको फिर से मिटा दूं, क्योंकि फोकस और केंद्र के बीच, जो केंद्रक और लेंस केंद्र के बीच में जो होना चाहिए फोकस, ठीक नहीं, थोड़ा सा हो गया मेरा गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही रखेंगे, लाइन सीधा होने दो, उसके बाद प्रतिबिंब अपने आप बन जाएगा। और ट्रिक फिर तो इसका भी है, ट्रिक टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां हम रहेगा वहां ट्रिक नहीं रहेगा। मान लो हम कहां पे रख दें, इस दोनों के बीच, पहला किरण ऐसे गया, ठीक, ये मुख एक्स के समानांतर। यार मेरा तो इसमें भी गड़बड़ हो रहा है, अब मैं क्या करूं इसमें, बोले सर क्या करेंगे, इसको सही कीजिए, आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। ले भाई, इतना तो मेरे को पता है कि भैया अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में, मतलब वही ट्रिक बता दे, ट्रिक डायरेक्ट बना लेना तुम सब। इस बार देखते हैं किसको किसको आता है, क्या कि परावर्तन तो पड़ चुका है, अब बर्तन में देखते हैं किसको किसको आता है। देखो ध्यान से देखना, सेम वही प्रोसेस, इसका मान लो C1, इसका मान लो ये C2, और ये जगह F1, ये जगह तुम्हारा, पता नहीं तुम सबका चेहरा आज भी उतरा उतरा लग रहा है, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा क्या? फिर ज्यादा नहीं खिल जाना, जब ज्यादा समझ में आने लगेगा तो, कि सीरियस में ज्यादा पढ़ाते हैं इसीलिए तुम सबको मजाक वजाक करना चाहिए क्या? नहीं। अगर केंद्रक पे अच्छा एक बिंदु और इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, केंद्रक पर रखेंगे तो किस पे बनेगा, केंद्रक पे, बाकी बात बराबर इक्वल एकदम, क्या होगा, इक्वल। समझ में आ गया? एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये एक कदम पीछे जाएगा, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे लेंस के करीब आएंगे बस प्रतिबिंब बड़ा, अगर फोकस पे आएंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, अनंत, अब बहुत बड़ा बनेगा। और जैसे इसके बीच में आएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इस तरफ बनेगा वो भी काल्पनिक, क्या बनेगा, काल्पनिक। इसको हम थोड़ा सा रख के तुमको दिखा देते हैं, प्रूव कर, ठीक है इसको, ठीक है। और उसके बाद अगर अनंत और केंद्रक, देखो पहले केंद्रक पे तो केंद्रक पे, आगे पीछे, आगे तो पीछे, अब जा रहा अति वस्तु पीछे तो वो आ जाएगा तुम्हारा आगे, और ये आ जाएगा अनंत पे, ये बन जाएगा बहुत छोटा, बहुत नन्हा सा, बहुत छोटा। और याद रखना यहाँ पर हर हाल में क्या बनेगा, वास्तविक, क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। लो 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 निपटा दो। अभी यहाँ पर जहां पर वस्तु रख तो वो क्या बनता है, वास्तविक। हाँ, अगर फोकस और लेंस केंद्र के बीच में रखोगे तो क्या बनेगा, काल्पनिक। तो भैया ये सब तुम्हारा होमवर्क है, करके लेकर आना, और सभी का प्राकृतिक लिख कर आना। क्या लिख के आना, प्राकृतिक। मैं कल चेक करूंगा, कल क्या करूंगा, चेक, ठीक है। और थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बीच में रख लेते हैं एक बार, क्या बीच में रखकर तुम सबको प्रूव करना, मतलब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दोनों बनेगा, काल्पनिक और वास्तविक दोनों, सीधा और उल्टा दोनों, बड़ा और छोटा दोनों। अब तुम सब समझ गया कि अवतल में क्या होगा, समझ में आ गया तुम सब? मान लो ये फोकस है F1, ये है मान लो F2, इसको और दूर कर देते हैं, क्लियर?
वस्तु को कहाँ रखना, लेंस के अंदर और एफ के बीच में। तो पहला तो तुमको पता है मुख्य एक्सिस समांतर, तो कहाँ से, फोकस से, ठीक। दूसरा किरण वो कहाँ गया, बड़का वाला, बड़का कहाँ गया, अच्छा ठीक है। दूसरा लेकर जाते हैं लेंस। बता छोटू कभी कटेगा, धीरे धीरे दूर जा रहा कि नहीं, तो इसको लेकर जाओ पीछे। भैया बन गया यहाँ पे। अब बड़ा बना कि छोटा, काल्पनिक बना कि वास्तविक, अच्छा आभासी बना कि काल्पनिक, आभासी काल्पनिक दोनों एक ही है, और ये हमेशा क्या होता है, सीधा। अच्छा भैया समझ में आया। अच्छा किस तरफ बना, जिस तरफ वस्तु था उसी तरफ। ये दर्पण है तो लेंस आगे पीछे करने बोलेगा, इसको ऐसे नहीं बोलना है। दर्पण के देखो आगे बना कि दर्पण के पीछे, सॉरी हम भी तो ये वस्तु के आगे इस तरफ होता, वस्तु के पीछे इस तरफ, तो वस्तु के आगे बना कि वस्तु के पीछे, याद रखना वस्तु के पीछे। क्लियर, कितने लोग को क्लियर समझ में आया। तो भैया ये चीज याद कर लेना, यहाँ पर से तुमको 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर में आराम से पूछेगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर तुमको केंद्र को बोलेगा वो 2F1 और 2F2, यानी कि पहला केंद्र को, जैसे कि केंद्र को यहाँ से सूचित किया जाता है 2F से, और उसको 2F और 1 है तो 1, यानी कि पहला केंद्र को 1, दूसरा केंद्र को 2। हम कर दिए C1 C2, इसीलिए थोड़ा सा घबराना नहीं। कर लोगे, कर लोगे, मजा आया पढ़ने में। यहाँ से 2 नंबर तुम्हारा तय। मतलब एगो या तो दर्पण से पूछ लेगा या तो लेंस से पूछेगा, दोनों में से किसी से एक से पक्का पूछता ही पूछता है, हर साल पूछेगा। 2000 देख लेना, अभी 26 का एग्जाम होने वाला है, तुम सबका अभी क्लास 10 का एग्जाम हुआ नहीं, होने वाला है, होगा तो देख लेना। और प्रूफ के लिए तुम सबको दिखाएंगे हम अपना क्लास 10th वाला बच्चा का रिजल्ट। हालांकि हम पढ़ाते हैं 2 ही, मतलब मेरे पास इस वर्ष था बहुत बच्चा, पर बहुत सारा भाग गया। हम एक को ही जीत कर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मतलब बोलेंगे भैया तुम पढ़ो, है 2 गो, पर एक को पता है थोड़ा सा लो लेवल का बच्चा था, इसलिए थोड़ा समझो। और था जो उसको डेंगाए इतना कि भाग गया। देखो मेरा कहना सिंपल है कि भैया पढ़ाई कर रहे हो तो भैया पढ़ाई करो, सब चीज करो, पर पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो। उसको बोले पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दिया, छोड़ दो चल जाओ, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भैया। अगर क्लास अच्छी लगे तो कृपया कर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि क्लास को शेयर करें। और आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अब बंद करेगा कि ऐसे ही रहेगा?